हेलो, मैं अनीता सिंह दार्जिलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से दार्जिलिंग में आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। दार्जिलिंग एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसको देखने के बाद पता चलता है कि दार्जिलिंग कितना खूबसूरत शहर है। चलिए मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताती हूँ कि हम लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ दार्जिलिंग का सफ़र कैसे शुरू किया। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। मैं टाटा नगर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा के लिए पकड़कर सीधे ही मैं जलपाईगुड़ी गई। जलपाईगुड़ी से कैब करने के बाद हम लोगों ने दार्जिलिंग की घाटियाँ को कवर करते हुए दार्जिलिंग में पहुँची। पहली बात तो ये कि जब हम लोगों ने जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर बाप रे या भीड़ या रश कैब वालों का। वहाँ पर अगर पहुँचने पर आप मोल मोलाई कर लेते हैं तो ठीक है, वरना वो लोग अपना मन मानी दाम रखे रहते हैं। तो हम लोग ने जैसे जैसे माइंड सेटअप करके हम लोग ने कैब किया और हम लोगों को रिजनेबल रेट में कैब मिला और उस कैब के द्वारा हम लोगों ने घाटियों को ऊपर चढ़ाव किया। जैसे जैसे उस घाटी पर हमारी कैब चढ़ती थी ऊंचाई की तरफ और घुमावदार होने के कारण सर तो चक्कर खाने लगता था, लेकिन नज़ारा भी कुछ मन को लुभा लेने वाला था। ऊपर से देखने से लगा कि घाटी के नीचे कितने नीचे में हम लोग रहते हैं और कितने फीट की ऊंचाई पर ये दार्जिलिंग शहर बसा हुआ है। जैसे जैसे कैब ऊपर जाती है, हमारी गाड़ी ऊपर जाती है, ठंड का अनुमान या अनुभव वैसे ही बढ़ते जाता है। ठंड तो इतनी लगने लगी कि हम लोगों ने विश्वास ही नहीं किया था भाई, इतने ऊपर आने के बाद ठंड लगती है। हमें तो ठंड ज़्यादा बर्दाश्त होती नहीं है, सर में दर्द होने लगा, फिर भी बर्दाश्त करके बैठे कि हमें दार्जिलिंग की सफ़र करनी है। ऊपर से जो घाटियों से होते हुए पेड़ पौधे वन आदि सबको देखते हुए जो हमारा गाड़ी गुजर रहा था वो देखने ही लायक था। मैं अपने आँखों को नज़ारों को कैसे आप लोगों को बताऊं कि ये शहर कितना खुशनुमा होता है। ये घाटियों में बना हुआ शहर कितना ही मनमोहक होता है, ये तो मुझे ऊपर जाने के बाद ही पता चला। फिर हम लोग घाटी से होते हुए अपने होटल की तरफ रुख किए। होटल में वहाँ उतरने के बाद अपना कमरा का चाबी लिए और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद कुछ खाना पीना खाएं। पर दार्जिलिंग में बाहर से आए हुए टूरिस्ट को जो भोजन चाहिए वो नहीं रहता है। वहाँ चाइनीज़ डिश ज़्यादा मिलते हैं, जैसे मोमो, मैगी, नूडल्स, ये सब चीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे, नॉनवेज ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन मुझे चाहिए था इंडियन फूड। बहुत मुश्किल से खोज के एक पॉपुलर दुकान में इंडियन फूड जो दाल रोटी मुझे चाहिए थी, दाल रोटी मिला और वो मिलते ही लगा कि मुझे अपना शहर मिल गया। तो वो भोजन करने के बाद हम लोग निकले अपने होटल से, पैदल थोड़ा चलते हुए निकले टॉय ट्रेन की तरफ। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो टॉय ट्रेन का सफ़र करते हैं। हमने कहा उनसे, भला टॉय ट्रेन में क्या ऐसी है? बोले अरे चलो, दार्जिलिंग की यही खूबसूरत है टॉय ट्रेन, इसका सफ़र करते हैं। हम भी बोले ठीक है चलो। बाप रे, टॉय ट्रेन में इतनी भीड़ शायद वंदे भारत में इतनी भीड़ जमा ना हो। फिर हम लोग ने टॉय ट्रेन का टिकट लिया। इसकी टिकट शायद आरटीसी या वहाँ जाके भी कट जाती है या ये आरटीसी के द्वारा भी काटी जाती है। तो वहाँ पर शायद 1 पर्सन का चार्ज होता है, टिकट चार्ज 1300।
तो हम लोगों ने लिया वहाँ का टिकट लेने के बाद हम लोग ने टॉय ट्रेन का सफ़र चालू किया। टॉय ट्रेन में बैठने के बाद जो आनंद मिला, जो हंसे हम लोग कि टॉय ट्रेन बोल के हंसने लगे। हम तो यही कहते हैं कि आप लोग भी दार्जिलिंग होके आइए और टॉय ट्रेन का सफ़र कीजिए, फिर देखिए सचमुच वो ट्रेन और ये ट्रेन में क्या अंतर है। तो हम लोग ने टॉय ट्रेन का लुत्फ़ लिया। करीब 1 आवर लग गई थी टॉय ट्रेन से पूरा दार्जिलिंग कवर करने में। फिर उसके बाद शाम होने के कारण दार्जिलिंग की एक ख़ास बात है, वहाँ के लोग जो होते हैं ना, वो सुबह 4 o'clock से उठ जाते हैं और उठने के बाद घर का हर एक मेंबर, लेडीज़, जेंट्स, चिल्ड्रन, ये लोग सब अपना घर छोड़ देते हैं और रोजी रोटी की तलाश में जिसका जो धंधा हो, छोटा बड़ा जो भी हो, वो लोग अपने काम पे निकल जाते हैं। और रात होते ही सारे मेंबर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद सब आपस में डिस्कस करते हैं कि उसने आज कितना कमाया। मतलब सारा चीज़ ओपन होता है उन लोगों को फैमिली के बीच। तो ये सबसे अच्छी बात है। और घर के बाहर उतने आपको वहाँ के लोग नज़र नहीं आएंगे। वहाँ के लोग अधिकतर काम करते हुए ही नज़र आते हैं। ये वहाँ की खासियत है। तो एक दिन में हमने टॉय ट्रेन और दार्जिलिंग की घाटियों का सैर किया। फिर रात को अपने होटल में आ गए। सुबह उठते ही इतनी ठंड, रात को इतनी ठंड कि मत पूछिए। मुझे तो रूम हीटर लेने पड़ी किराए पे, तब जाके मैं सो पाई। और वहाँ पर रूम हीटर का प्राइस भी बहुत हाई रहता है। फिर उसके बाद हम लोग सुबह उठे और रूम हीटर के शायद एक बार और बता दूं, रूम हीटर वहाँ देने का भी समय होता है, रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। फिर आपको मॉर्निंग में नहीं मिल सकता है, रात को ही इतना बजे मिलेगा। मॉर्निंग में वैसे ही ठंड में आप जैकेट में रहिए। तो हम लोग बोले कि रूम में बैठ के क्या करेंगे, चलो बाहर चलते हैं, धूप लगेगा। लेकिन कहाँ धूप नसीब होता है, वहाँ तो थोड़ा धूप निकलता है और फिर ढक जाता है। वहाँ का वही नियम है कि थोड़ा धूप निकला फिर ढक गया। तो हम लोग ने निकले, भाई चलो चलते हैं, दूसरा दिन हम लोग को कवर करना था। तो रोपवे यानी ट्रॉली वहाँ वाले जगह में हम लोग गए। तो वहाँ काफ़ी ऊंचाई, सीढ़ी पर चढ़ के, भाई ऐसा सीढ़ी तो हम आज तक देखे ही नहीं। क्या मुश्किल से उस पर चढ़ना था और उतरना था। करीब 107-8 सीढ़ी था। सोचिए, वहाँ पर आपको हर चीज़ पैदल ही चलना है। हम लोग जैसे शहर में रहते हैं तो सिटी में सोचते हैं कि अरे लिफ्ट है, सीढ़ी भी होगा तो बहुत कम होगा। नहीं, वहाँ तो सीढ़ी भी काफ़ी ऊंचाइयों पर होती हैं और बहुत छोटे चौड़ाई में, लंबाई में रहते हैं। तो उस पर आपको चढ़ना है। सोचिए, तो 107 या 8 सीढ़ी होगा, यही समथिंग। वो सीढ़ी चढ़ के हम लोगों ने ऊपर रोपवे के लिए और घाटी के ऊपर सोचिए चढ़ के गए। और फिर रोपवे यानी ट्रॉली वाले का टिकट हमने कटाया। टिकट में तो यार लंबी लाइन। हम तो बैठ गए, हस्बैंड बेचारे मेरे टिकट कटाने के लिए लाइन में लग गया। करीब 30 मिनट के बाद हम लोगों को टिकट मिला। वहाँ पर टिकट का शायद वन पर्सन का दाम था 1200। तो रुपये का हम लोग ने टिकट लिया। फिर 30 मिनट के बाद हम लोग लाइन में लगे। फिर 15-20 मिनट लाइन में लगने के बाद फिर हम लोग के ट्रॉली आई। उस ट्रॉली में बैठने के बाद जो हालत हम लोगों की थी, वो तो हम लोग एक दूसरे का मुंह देखते ही बन रहा था कि क्या करें। अब तो इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं और इस ट्रॉली का सफ़र कर रहे हैं। भगवान का कीर्तन के सिवा और कुछ याद नहीं आ रहा था। ऊपर से जो नज़ारा नीचे देखने में था, वो शायद मतलब बोलते हैं ना कि जो डरते हैं या इस ऊंचाई से डर लगता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो वही हम लोगों का दूसरा जन्म हुआ। तो सोचिए, उस ट्रॉली से हम लोग देखते हुए गुजरे। तो उस ट्रॉली से नज़ारा ये था कि एक जंगल में देख रहे थे कि शायद आप लोग ने लैला मजनू मूवी में देखे होंगे कि जब
उन लोगों का किसी का शव निकलता है तो उस जंगल में जहाँ पर जलाया जाता है, सेम हम लोग वैसे ही ट्रॉली में बैठे थे और उस शहर का कोई आदमी का शव होगा जो सारे गांव वाले लेके जला रहे थे। सेम वही दृश्य था और वहीं पर फिल्माया भी गया था और वही आँख से हम लोग हकीकत में देखे भी। तो हम लोगों ने देखा कि ऊपर से चाय बागान देखा, काफ़ी हरियाली हरियाली पेड़, ऊपर से भी नज़ारा देखा और सामने भी जाके हम लोगों ने चाय यानी टी गार्डन का नज़ारा देखा। तो देखते ही बन रहा था। देसी मुर्गा देखा हम लोगों ने वहाँ से। देखने के बाद हम लोग को फिर करीब 30 मिनट लगा ट्रॉली से अप एंड डाउन करने में। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने उसका ये लुत्फ़ लिया ट्रॉली से। फिर उसके बाद कुछ खाना वाना खाएं और जू में गए। फिर जू का टिकट लिए, चलने की शक्ति नहीं थी। हमने कहा भैया जू तो हर जगह देखते हैं, टिकट ले लिया। फिर उसके बाद घुसे नहीं, वापस चल दिए अपने होटल के लिए, ताकि काफ़ी थक गए थे, सर घूम गया था। इसीलिए हम लोग अपने सेकेंड दिन अपना चले गए। रात को जैसे ही आधी रात को सोचे थे कि सुबह उठ के हम लोग जाएंगे टाइगर हिल जहाँ सनराइज़ होता है। पर कहते हैं ना, किस्मत वालों को सनराइज़ का नसीब होता है। वहाँ पर सनराइज़ तो हर जगह होता है, लेकिन माउंटेन में जाके वहाँ पर माउंटेन के बीच से जो नज़ारा देखने को मिलता है उसका अलग ही महत्व है। सो रात से इतनी बारिश होने लगी कि सनराइज़ का कोई दिखने का ही चांस नहीं था और हम लोग को रहना था मात्र 3 दिन। तो इस चलते हम लोग टाइगर हिल का सफ़र नहीं कर पाए। फिर सोचे फिर कभी आएंगे तो टाइगर हिल का सफ़र पूरा हो जाएगा। ये सोच के तीसरा दिन हम लोगों ने बुद्धों का, जैन बोलते हैं ना, वो बुद्ध धर्म का मानने वाले टेंपल, वहाँ का सैर किया और मॉल मार्केट गए। तीसरा दिन पूरी रात निकली मॉल मार्केट और टेंपल में गए। काफ़ी ऊंचाई के ऊपर देखे कि बुद्ध की स्मृति बनी हुई है और काफ़ी वहाँ जैन लोग आ रहे हैं। मैंने उन लोगों के सामने भी नमस्ते करके फ़ोटो लिया। काफ़ी मिलनसार होते हैं वो लोग और जगह जगह का फ़ोटो शूट किया मैंने। काफ़ी आनंद मिला। ठंड तो इतनी थी कि मत पूछिए, उस ठंड में भी हम लोगों ने उसका आनंद लिया। बर्फ़ी फ़िल्म की शूटिंग जहाँ हुई थी आइसक्रीम में, आइसक्रीम खाते हुए भी उस दुकान के सामने का हमने फ़ोटो अपना शूट कराया। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन घूम, वहाँ पर भी मैंने अपना फ़ोटो शूट किया। और टॉय ट्रेन में एक जोड़ी की शादी हो रही थी। मैंने उन लोगों के बीच भी जाके इस माहौल को आनंद उठाया और देखा कि उन लोगों का शादी का जो म्यूज़िक होता है काफ़ी ही अलग होता है और उस म्यूज़िक पर आप ना चाहते हुए भी झूम उठेंगे जो उन लोगों का म्यूज़िक होता है। और पूरा शहर मिलके उन दोनों वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। हम लोगों में क्या होता है ना, हम लोगों में शादी होता तो जिसको बुलाते हैं वही आते हैं, पर उन लोगों में वैसा नहीं है। अगर उस शहर की किसी का भी शादी हो तो पूरा उन लोगों का शहर ही उसमें शामिल हो जाता है। खाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसमें खड़ा होके उसमें क्लैप करके उन लोगों को विश करते हैं, गाना गाते हैं, उस पर डांस करते हैं। ये है उन लोगों का शादी का महत्व। तो हम लोगों ने इसका भी आनंद लिया। जिस समय करीब मार्च के महीने में हम लोग गए थे, उस समय किसी किसी पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मैंने उन फूलों के बीच नीचे खड़ा होकर भी फ़ोटो खिंचाया। उन पेड़ों के फूलों की एक खासियत थी कि वो फूल बहुत जल्दी ज़मीन पर नहीं गिरते थे और इतने डार्क कलर के थे और इतने ऊंचाई पर फूल थे कि देखते ही बन रहा था। सो मैंने वो पेड़ों के बीच में भी अपना फ़ोटो शूट कराया। फिर उसके बाद बुद्ध टेंपल में इतनी सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियों को तो मैं काउंट नहीं कर पाई क्योंकि वो सीढ़ी काफ़ी ऊपर थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि काउंट करूँ कि कितनी सीढ़ी है इसमें। लेकिन चढ़ने में थोड़ी कठिनाई हुई, उतरने में कठिनाई नहीं हुई। फिर वहाँ से गुजरते हुए हम लोगों ने मैं हूं ना की शूटिंग और मोहब्बतें शूटिंग का जो स्कूल उसमें दिखाया गया है,
उस शूटिंग के सामने रेस्टोरेंट में खाना खाया और उस स्कूल को सामने से हम लोगों ने देखा कि ये स्कूल क्या है। तो पिक्चर में देखना और आंखों से देखना अलग होता है। काफ़ी सिस्टमैटिक स्कूल था, वहाँ का नामी स्कूल था और डिसिप्लिन अलग ही था। और वहाँ के तो जितने भी व्यक्ति होते हैं यानी आदमी होते हैं, सबका शक्ल एक दूसरे से मैच करते ही रहता था। मतलब वहाँ के आप पीपल को देखिएगा तो लगेगा हाँ ये लोग यही शहर के हैं, यही दार्जिलिंग के रहने वाले। उन लोग को चेहरा से आप समझ जाइएगा कि ये लोग दार्जिलिंग के हैं। चाय बागान में हम लोगों ने गया। टी गार्डन में भी उतरने का वही सिस्टम था। आप सीढ़ी से होते हुए उतरिए, फिर वहाँ पर आप दार्जिलिंग का ड्रेस देखे कि सब कोई अपना दार्जिलिंग का ड्रेस पहन रहा था। तो हम लोग ने भी सोचा चलो दार्जिलिंग का ड्रेस पहन के शूट करवाते हैं फ़ोटो। तो हम लोग ने भी इस नज़ारा को कैद किया कैमरे में। तो फिर वहाँ पर हम लोग ने देखा कि दार्जिलिंग में सब कोई चाय पी रहे हैं, क्या मसाला चाय, हर्बल टी। तो हम लोग ने सब चाय का हल्का हल्का चुस्की लिया और महसूस किया वाकई ये सब हम लोग पीते हैं ना, टाटा प्रीमियम, ब्रूक बॉन्ड, ये सारे चाय से अलग होते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से चाय खरीदा। चाय खरीद कर अब पता नहीं, अब घर ले जाएंगे तो देखेंगे कि चाय का टेस्ट क्या है, क्या वही है जो हम लोगों को पिलाया। होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी इतने सरल स्वभाव के हैं, धोखा तो कर नहीं सकते कि पिलाओ कुछ पैकेट में निकला कुछ। तो वो देखना पड़ेगा, लक्की होंगे तो शायद वैसा ही चाय हमें मिल जाए। तो वो शहर को चाय का लुत्फ़ लेते हुए उस शहर से हम लोग आगे बढ़े थोड़ा, तो देखे कि वहाँ पर पेड़ के पास काफ़ी छोटे छोटे यंग बॉय गर्ल लोग अपना पिक्चर शूट करा रहे हैं। उसी अंदाज में हमने भी कराया और ज़िंदगी जीने का आनंद लिया। हम तो यही कहते हैं, आपका शरीर स्वस्थ है तो ज़रूर एक बार दार्जिलिंग का सैर ज़रूर कीजिए। अगर जिसने दार्जिलिंग का सैर नहीं किया उसने कुछ भी ज़िंदगी नहीं जिया। ज़िंदगी ऐसा भी होता है, ये आपको जाने के बाद मालूम चलेगा। कितना सरल स्वभाव। हम लोग तो ऐसे ही भाग दौड़ के ज़िंदगी में चले जाते हैं। उसमें से कुछ समय निकाल कर आप दार्जिलिंग में भी जाके समय बिता के आइए। और वहाँ से हम लोगों ने फिर टॉय ट्रेन की तरफ वाली रास्ते से गुजरे और टॉय ट्रेन के सामने जाके हम लोगों ने अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचवाए, जो ज़िंदगी भर की याद बनी रहेगी। वहाँ के पक्षियों की चहचहाहट और वहाँ का मुस्कुराहट, आदमियों से बातचीत, शॉप में जाके बातचीत, ये सब अलग ही आपको यादगार बनाती है। फिर शाम को 7 बजे हम लोगों ने अपने होटल से मॉल रोड के पास ही कुछ मार्केट है, तो पूछते पूछते वहाँ पर एक खासियत है कि वहाँ पर छोटे मोटे व्हीकल नहीं चलते हैं, कैब ही चलते हैं और ज़्यादातर वहाँ आदमी पैदल ही चलते हैं। तो आपको वहाँ जाना होगा तो पैदल का सफ़र तो ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे आप थक क्यों न जाए। और कैब लेंगे तो वहाँ महंगा है, तो दाम वहाँ बोलते हैं कैब का। मीटर वीटर कुछ नहीं रहता है वहाँ कि मीटर के द्वारा आपको रैपिडो जैसे हम लोग करते हैं उसके हिसाब से पैसा दो, आपको मोल तोल करना पड़ता है। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ी दूरी पर मॉल रोड गए। मॉल रोड में जाके देखा वहाँ पर क्या है, तो देखा एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम का दुकान था। वहाँ का दार्जिलिंग का कपड़ा वहाँ बेचे जा रहे हैं, कुछ घर सजाने के सामान थे। तो हम लोगों ने कुछ क्लोथ ख़रीदा वहाँ से, चाय खरीदे, आइसक्रीम का लुत्फ़ लिया। और एक बेकरी शॉप था, तो उस बेकरी शॉप में जाके हम लोगों ने देखा भाई क्या है इसके अंदर। देखें तो यही देखे, केक था, पेस्ट्री था, ब्रेड था, बर्गर था। तो ये सब चीज़ का हम लोगों ने एक एक पीस खा के आनंद लिया कि टेस्ट क्या है। लाइट वे स्वीट्स था लेकिन अच्छा लगा। प्राइस तो हाई था ही लेकिन अच्छा था, खाने में अच्छा। घूमने जाइए तो प्राइस क्या देखना है। हम लोगों ने रात को वहाँ पर सर्द में रात को अपना सर ढक के पूरा
और उस घूमने का आनंद लिया मॉल रोड में। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, छोटे मोटे दुकान वैसा रहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, बड़ा जगह कुछ जाना चाहिए। वहाँ के लिए वही बड़ी चीज़ है कि मॉल रोड के पास एक है, सफ़र वहाँ जाना है। और इस तरह जाते जाते हम लोगों ने अपना दार्जिलिंग का सफ़र ख़त्म किया और सुबह का वक्त हम लोग फिर अपने शहर की तरफ रुख करने के लिए पैकिंग करके निकल गए। अब हम लोगों को तो दार्जिलिंग बहुत अच्छा लगा गए। आप लोगों को कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि दार्जिलिंग शहर आपको कैसा लगा। हमारे तरफ से तो आपको दार्जिलिंग की सफ़र करने की पूरी राय है। अब आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर कर लिए तो एक स्वर्ग का दर्शन कर लिए। हर चीज़ सब कुछ नहीं होता है, कुछ एंजॉयमेंट भी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो दार्जिलिंग की वादियों में महसूस किया जाता है। वहाँ से लोगों से मिल के महसूस किया जाता है। सो हम लोगों ने भी महसूस किया और आप भी महसूस कीजिए। दार्जिलिंग का सफ़र हमारे साथ साझा हुआ, हमने आप लोगों के ऊपर साझा किया। इसके साथ ही आपसे हमारा संपर्क टूटता है और दार्जिलिंग के लिए संपर्क जुड़े रहने का वादा होता है। हैप्पी दार्जिलिंग टूर।